बजट में तनख्वाहें बढ़ाई गई लेकिन पेट्रोल आज तकरीबन 5 रुपये और डीजल 8 रुपये महंगा हो गया। पेट्रोल तो इन्होंने ऐसे महंगा कर दिया जैसे पता नहीं कि हम बिजनेसमैन है। अगर बजट के बाद हर चीज़ महंगी कर देनी है तो वो गरीबों के लिए हक में तो ना हुआ। इनके पास एक ही सोल्यूशन है, टैक्स लगाना है, पेट्रोल पे लगा दो। आज पेट्रोल महंगा कर दिया है, कुछ दिनों में ये भी सुनने में आएगा कि तकरीबन हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। बजट में तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ाने के बाद पेट्रोल तकरीबन 5 रुपये और डीज़ल 8 रुपये महंगा कर दिया गया। एक हाथ से देने के बाद दोबारा से आवाम पर महंगाई का एक जिन सवार कर दिया गया। आवाम से जानते हैं इनका रद्द अमल क्या कहते हैं। तनख्वाह बढ़ने के बाद दोबारा से पेट्रोल और डीज़ल को महंगा कर दिया गया है, तो आइए मेरे साथ चलते हैं। सर, बजट में तनख्वाहें बढ़ाई गई, उसके बाद आज पेट्रोल तकरीबन 5 रुपये महंगा और डीज़ल 8 रुपये महंगा कर दिया गया। आवाम क्या सोचती है इसमें? भाई आवाम तो पहले इतनी पिस रही है, और ये जो कह रहे हैं कि हमने बजट में तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ख़ुद इन्होंने जो है वो 200% लगाई हैं, और हम जो जॉब कर रहे हैं जिनकी 60-50,000 जो है वो पे है, उनकी इन्होंने 10% पे बढ़ाई है। और अगर 10% पे बढ़ी है तो उसके ऊपर 10%, 30%, 40% एक्सरे जो है इन्होंने जो है वो लगा दिया टैक्स। तो भाई गरीब आदमी क्या करेगा? अब इन्होंने पेट्रोल पहले ही अल्लाह खैर करे वो 150 था PTI के दौर में, अब हुआ 250, फिर ऊपर गया, अब 6, 5, 10 रुपये इन्होंने और बढ़ा दिया। डीज़ल इन्होंने बढ़ा दिया है। ज़ाहिर है जब डीज़ल बढ़ेगा तो जो स्टॉक मार्केट आ जा रही है, पेट्रोल जो लोग जो है मूवमेंट्स कर रहे हैं वो महंगी हो जाएंगी। जब वो चीज़ें महंगी होंगी तो हम जो चीज़ें ख़रीदेंगे वो एक आम आदमी के लिए चीज़ों को लेना जो है वो मुश्किल है। ऊपर वाला तबका तो ठीक है, वो तो समझ जाएगा, वो उनको लॉस भी आएगा कारोबार में, तो वो थोड़ा लॉस आएगा, लेकिन जो गरीब तबका है वो क्या करेगा? ठीक है, वो किस तरह जो है वो अपने आप को गुजारा कर पाएगा? एक गरीब आदमी जो बेचारा दिन का 1500 या 1600 कमा रहा है, ठीक है, वो कैसे जो है अपने अखराजात पूरे करेगा? वो पेट्रोल डलवाएगा 300-300 का, अब आना जाना ज़ाहिर है घर में तो जॉब किसी को मिलती नहीं है। तो ये बड़ा इन्होंने गलत कदम जो है वो लिया है। इनको बजाय कि एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, ये उल्टा और जो है वो बर्डन बढ़ा रहे हैं, अपने से बर्डन जो है वो कम करी जा रहे हैं और गरीबों पे जो है ये बर्डन डाली जा रहे हैं। बजट में कितनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं? 10%। जितनी महंगाई है उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ी है? नहीं बढ़ी ना। तो एक तो तनख्वाह बहुत कम बढ़ाई है, और दूसरी तनख्वाह जिनकी बढ़ानी चाहिए थी, जो मजदूर तबका है जिनकी 37,000 तनख्वाह है, मुझे बताएं कि जो बंदा 2-250 रुपये लीटर पेट्रोल है, उसके बाद इतनी महंगी चीनी है, इतनी महंगाई है, एक मज़दूर है उसकी तनख्वाह 37,000 है, और वज़ीर ख़जाना साहब बैठ के कह रहे हैं कि ये तनख्वाह जो है ये काफ़ी है इनके लिए। गरीबों के लिए वो तनख्वाह नहीं बढ़ाई इन्होंने। इनको चाहिए था कि कम से कम सबसे पहले अगर आपने तनख्वाह बढ़ानी है तो उस तबके की बढ़ाएं जो निचला तबका है। सरकारी मुलाजमीन की पहले तनख्वाह 50+ है तकरीबन, चले उनकी भी नहीं बढ़ाई। फिर ये पेट्रोल पहले महंगा है, उसके बाद पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर देना मेरे ख्याल में बहुत गलत किया है इन्हें चाहिए कि इन दिनों कम से कम बजट दिया है इतना कितना मेरे ख्याल में कितने डॉलर का बजट था, तो इन्हें चाहिए था इन दिनों कम से कम रिलीफ देते। आवाम को इन दिनों इंतज़ार होता है हुकूमत से कि अभी अभी बजट पास हुआ है, हमें रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, ये सारी चीज़ें हुकूमत सस्ती करेगी। लेकिन भाई बस हमें सिर्फ आके टीवी में कहना होता है, टीवी में लोगों के घरों में जाकर दिखाना होता है भाई मरीम साहब बड़ी रिलीफ दे रही है। जिन लोगों के घरों में जाती है उन्हें रिलीफ भी नहीं मिलता। अगर बजट गरीबों के हक में हो तो वो फ़ायदेमंद है। अगर बजट के बाद हर चीज़ महंगी कर देनी है तो वो गरीबों के लिए हक में तो ना हुआ। वो तो गरीब की यानी कि पॉकेट में नहीं से ज़्यादा पैसे यानी कि चार्ज कर रहे हैं उसके। और बजट के बाद उन्होंने पेट्रोल भी महंगा कर दिया। और देखिए हम लोग तो मज़दूर बंदे हैं, रिक्शा चलाते हैं, अपनी मज़दूरी कर रहे हैं, लेकिन मज़दूरी में हमें पेट्रोल महंगा मिल गया। अगर पैसेंजर से हम बोलेंगे पेट्रोल महंगा तो उसने कहना है मैंने थोड़ी किया है, मैंने तो उतने ही पैसे देने मैं जितने दे के आया हूँ, नहीं समझे। तो बात इस चीज़ की है हुकूमत को गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए, गरीब आदमी के हक़ में फ़ैसला करना चाहिए। जो भी बजट बनाना गरीब आदमी के हक़ में करना चाहिए। बजट की वजह से तनख्वाहें बढ़ाई गई, जिसके बाद आज पेट्रोल तकरीबन 5 रुपये और डीज़ल 8 रुपये महंगा हो गया। आवाम के लिए महंगाई मज़ीद बढ़ा दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप सबको पता है कि हमारी आधे से ज़्यादा जो आबादी है वो बिल्कुल गुर्बत की वो उससे भी नीचे है और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। तो जब ये पेट्रोल महंगा होता है ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? जो अमीर लोग हैं वो तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो कोई भी नहीं ना सोच रहा। कौन सोच रहा है? और गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें तो समझ नहीं आ रही। पेट्रोल तो महंगा हुआ है, ये तो हम हमेशा होता है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनको क्या पता चलेगा कि पेट्रोल महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? ये तो घर से बैठ के ऑर्डर लगाते हैं, रास्ते पे चलते हुए
मसला मज़दूर के लिए है, ठीक है। उसको खाना खाने के लिए जाते हैं, हम 1200 मज़दूरी लेते हैं, उस पे हम जाते हैं 200 रुपये 300 रुपये में एक वक्त का खाना खाते हैं। बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? और पेट्रोल यकीन करें हमेशा बढ़ा दिया जाता है, और तनख्वाहें किसकी होती हैं? जो इदारे के बंदे होते हैं उनकी बढ़ती हैं। क्या मज़दूरों के लिए इनको कुछ नहीं पता चलता कि भाई मज़दूर भी हैं ये? इसमें आवाम के लिए सरासर ज़्यादती है। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो उन्होंने अपने MN MPs की सैलरीज़ इंक्रीज़ किया है ना, वो बहुत ज़्यादती है। आवाम की जब सैलरी इंक्रीज़ होती है तो उसमें 10% जो भी होता है, और महंगाई की शरह जब उसके अकॉर्डिंग अप होती है तो वो 70% तक अप हो जाती है, ठीक है। और जब ये पेट्रोल में हर दफ़ा इनके पास एक ही सोल्यूशन है, टैक्स लगाना है, पेट्रोल पे लगा दो, ठीक है। उसमें इनको चाहिए कोई अच्छा मैनेजमेंट करें कि अपर क्लास के लिए कुछ टैक्स सप्लाई हो जाए, ठीक है। अब पेट्रोल हर एक बंदे की जो ज़रूरत है, बाइक पे हम भी आते हैं, ठीक है, जहाँ पे पहले हमारा चलो कुछ बचता था, अब पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है महंगा, ठीक है। इनको चाहिए किसी अपर क्लास जो हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उन पे टैक्स लगा के रिकवर करेंगे और कोई अच्छा मैनेजमेंट वे। पेट्रोल महंगा कर दिया गया, पहले बजट पेश किया गया, उसमें तनख्वाह बढ़ाई गई, अब पेट्रोल भी महंगा हो गया 5 रुपये तकरीबन, और 8 रुपये के करीब डीज़ल। क्या कहना चाहेंगे? जी, अब इन्होंने पेट्रोल का रेट तो बढ़ा दिया है, अब उसमें ना आवाम बेचारी बीच में पिस रही है। जो 5-5 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ाया है तो उसकी वजह से आवाम को ये मसला आ रहा है। आवाम आपके साथ गरीब आवाम है, बेचारी 100 200 का पेट्रोल डलवाती है बाइक में। चलो जो अमीर लोग हैं, गाड़ियों वाले, उनको तो मसला नहीं है, लेकिन गरीब लोग जो बाइक वाले हैं उनको बहुत मसला है। सरकारी लेवल पर कोई मुलाजिम है या मुलाजिम कोई भी है, उनकी तनख्वाहें उनको ऑलरेडी इतने मराहत मिल चुके हैं कि उनका पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री है, टैक्स फ्री भी कर दिया और उनको कंपनसेट कर दिया है। गरीब आवाम कहाँ जाए, सिर्फ वो बता दें मुझे। एक आ जाके उनको यही है कि बिजली, पानी, गैस, ये चीज़ें मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो वो खुद नहीं कहीं से अरेंज कर सकते। उनमें भी इतनी महंगाई करनी है तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं ना। इसमें सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप भी दिया गया है बजट में, तो और आवाम के लिए कोई, मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए कोई बेहतरी तो की नहीं गई। सिर्फ एक आवाम के लिए सैलरी स्लैब जो टैक्स वो फ्री किया गया, बाकी सारी जो मराहत जो थी वो बड़े लोगों को ही दी गई है। आवाम के लिए कोई इसमें कोई फेवरेबल कोई चीज़ नहीं है। पेट्रोल के हवाले से तो यही है कि देखें जी, आज पेट्रोल महंगा कर दिया है, अभी हमें कुछ दिनों में ये भी सुनने में आएगा कि तकरीबन हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, और इन्होंने यही कहना है कि जी पेट्रोल बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की वजह से हम लोग रेट्स बढ़ा रहे हैं। मार्केट में तो रेट ऑलरेडी पहले से ही बढ़ जाएंगे, कल से ही ये रेट बढ़ जाने हैं। हर बंदे ने ये कह देना है जी रेट बढ़ गए हैं जी, कंपनी का ये, कोई चेक करने वाला नहीं है। सबसे पहली बात ये है ना, बिल्कुल भी नहीं है। देखें ना, बजट में तनख्वाहें बढ़ाई गई, उसी के साथ ही फ़ौरन ही पेट्रोल भी महंगा हो गया। हाँ, ऐसे ही है। देखें गवर्नमेंट मुलाजमीन की तो जितनी भी सैलरी जो भी है 10% या 12% या 15% जितनी भी बढ़ाते हैं XYZ, उसको तो जो है सबको पता है जी बढ़ गई हैं। जो प्राइवेट मुलाजमीन है, जो उनकी तनख्वाहों का क्या है? सर, बजट में तनख्वाहें बढ़ाई गई, लेकिन आज पेट्रोल भी महंगा हो गया, अब 5 रुपये, और डीज़ल भी महंगा 8 रुपये। क्या कहना चाहेंगे? ये भाई साहब, आपको पहले पता है कि गरीब आवाम पिस रही है, गरीब नहीं पिसना है। जिनके पास है उनको कोई इशू नहीं है, बड़े या कम हो, या जैसे महंगाई कम होती है बढ़ती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मज़दूर आदमी है, जिसकी 40 से 50 हज़ार रुपया सैलरी है, उसके लिए प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो पेट्रोल अब मज़ीद महंगा हो गया, लेकिन हुकूमत कह रही है तनख्वाहें भी तो हमने बढ़ाई हैं ना। तो वो अगर तनख्वाहें बढ़ाई हैं तो वो उनको बेनिफिट है ना। जो जिस वाम वो प्राइवेट इदारों में काम कर रहे हैं, मज़दूर टाइप तबके, जैसे मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ, 12 से 14 घंटे काम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार रुपये लेके जाते हैं। उसमें से हमने साबा घर का खर्चा वगैरह जो भी आपको पता है, बच्चे 3 और 2, ये बजट आपने बनाया गवर्नमेंट ने। अगर एक फैमिली आप प्रॉपर ले लें, रेंट पे रह रहा बंदा, 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी, 5 बच्चों का 40 या 50 हज़ार में बजट महीने का बना के दिखाएं ना। महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, पिसना गरीब नहीं है। आवाम यही सोच रही है कि आवाम पहले भी भूखी मर रही थी, अब और भूखी मरेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पेंशन तो बढ़ा दी है उन्होंने। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो उनकी 25 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं है, वो बेचारे किराया नहीं पे कर सकते, बिल नहीं पे कर सकते। यही हालात हैं। ये देखो, ये बिल लेके मैं भी फिर रहा हूँ, सबका यही हाल है। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि आवाम बड़ी खुश है। बस वो हुकूमत खुश है ना, इसलिए ये कहती है। सवारी किराया नहीं देती है, और पेट्रोल है जो वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सवारी से किराया मांगे तो वो कहते हैं कि महंगाई आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी हुई है।
तो किराया हमारा तो गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल ये रजा हाँ जी 5 रुपये फिर इन्होंने महंगा कर दिया पेट्रोल। आवाम किधर जाएगी? अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, और क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, रोज़ी भी कमानी है। बजट में तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उसी के साथ आज पेट्रोल तकरीबन 5 रुपये और डीज़ल 8 रुपये महंगा हो गया है। आप अवाम हैं, आप क्या कहती हैं, हुकूमत ने ये काम कैसा किया? बजट भी बढ़ा दिया और पेट्रोल भी बढ़ा दिया। गरीब आदमी की तनख्वाह जो वो उसी वहीं पे की वहीं भी। तो रिलीफ होना चाहिए। रिलीफ ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए, पहले गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा। जब गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा तो मुल्क एक तरफ तनख्वाह बढ़ाई जाती है, दूसरी तरफ महंगाई भी कर दी जाती है, पेट्रोल महंगा कर दिया बढ़ाते हुए जो सरकारी तनख्वाहें हैं वही बढ़ती हैं। जो मज़दूर आदमी है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता बेचारे को, वही तो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये तनख्वाह है लोगों गरीब आदमी की, तो वो क्या उससे कुछ चारा करेगा, गरीब आदमी करेगा। पेट्रोल तो इन्होंने ऐसे महंगा कर दिया जैसे पता नहीं कि हम बिजनेसमैन हैं। गरीब लोग तो वैसे ही पेट्रोल की ज़िद में आके मर रहा है। इनको इतनी तो आनी चाहिए शर्म कि ये गरीब लोगों के साथ ऐसा करें, अमीर लोगों के साथ ऐसा करें। हम लोग तो वैसे ही बीमार हो गए ये हालात देख देख के। पेट्रोल के अलावा भी बाकी सारी चीज़ों में ये बहुत महंगाई की हुई है इन्होंने। ये बुनियादी चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गया, दूसरी जो भी आम आवाम के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो उन पे सारा जोर दे रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। बिजली, आम बंदे के हालात यहाँ तक पहुँचे, उनको चाहिए कि आके देखें क्या आप गुजर रही है आम बंदे पे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। जो प्राइवेट महकमा हैं उनकी तनख्वाहें में वही हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई है सर। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। जी सर, आज भी हमने सफ़र किया मियाँ वाली से लाहौर आए हैं, लेकिन सर किराए भी नहीं कम हुए, मतलब पेट्रोल बढ़ के किराए भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए सर इसके बारे में इक़्तिदाम ऐसे करें कि कम से कम ही करें, ताकि गरीब आवाम जितनी भी है वो आसानी से सफ़र भी कर सके, ज़िंदगी भी बसर कर सके।